बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी। आज 4 फरवरी है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान दौरे पे हैं, लेकिन अपोजिशन जमातें उनके ख़िलाफ़ कोई ख़त्मी फ़ैसला नहीं कर सकी कि उनकी हुकूमतगरानी है। लेकिन वज़ीर आज़म को जो आखिरी रिपोर्ट इमरान खान साहब को भेजी, उसमें वो ख़ुद भी हैरान रह गए। उनके अपने दो वुज़रा और एक आला सरकारी अफसर बाज़ साजिशों में मुलव्वस होने का ख़दशा है। वज़ीर आज़म ने इस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद इस पर तफसीलन गौर शुरू कर दिया। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने हमज़ा शहबाज को क्या पैगाम भेजा, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे आपके साथ। और आने वाले दिनों में क्या मुतवक्को हालात तब्दील हो सकते हैं, उनके बारे में भी आपको आगाही देने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का चैनल अगर आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो शेयर करें। नाज़रीन, जो अहम बात है, 3 रोज़ कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक अहम इंकशाफ हुआ कि इत्तेहादी जमातों के साथ तो मामला जो हालात ख़राब हैं वो तो चल ही रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, उनसे मामलात भी तय करने की कोशिश की जा रही है। और अपोजिशन की तरफ से उन्हें यकीन दहानी कराई गई कि अपोजिशन फ़िलहाल आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी और आप बेहतर कारकर्दगी करें। इसके बाद इमरान खान साहब को एक मैसेज मिला कि उनके दो वुज़रा और एक अहम तरीन अफसर उनकी पार्टी में इंतशार की वजह बन रहे हैं, जिस पर वज़ीर आज़म हैरान हो गए। जब उन्होंने उन वुज़रा के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लाना चाहिए तो उन्हें इन्फॉर्मेशन दी गई कि एक वज़ीर जिसको आपने तब्दील कर दिया था वो आपको मिसगाइड कर रहा है, हालात से हट के राय दे रहा है। एक और वज़ीर भी आपके ख़िलाफ़ आपसे नालाह हैं क्योंकि आपने उसके महकमे में होने वाली करप्शन पे एक्शन लिया। इन दोनों के साथ इस्लामाबाद में बैठी एक अहम तरीन ब्यूरोक्रेट भी शामिल है। वज़ीर आज़म के लिए ये बात यकीन में नहीं आ रही थी। जब उन्होंने चेक किया तो इसमें पता चला कि ये 2 वुज़रा और एक अहम ब्यूरोक्रेट मिल के जो वज़ीर आज़म के दरीना साथी हैं, जिन्होंने हर मसाइल से उनको निकालने के लिए उनके कहने पे जो उन्होंने जिम्मेदारियां दी पूरी करने की कोशिश की, उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भिजवाई गई एक प्लानिंग और हिकमत अमली के तहत, ताकि वज़ीर आज़म अपने दरीना दोस्त से और जो वज़ीर आज़म बनने में उनके लिए मददगार शामिल हुए थे उसके ख़िलाफ़ एक महाद बना के उनको बिल्कुल कॉर्नर कर सके। लेकिन जब वज़ीर आज़म ने इन सारी चीज़ों की मालूमात हासिल की तो इनमें हकीकत ना थी। वो समझ गए कि मेरी पार्टी में मेरे ही लोग अपनी अहमियत बनाने के लिए मेरे जो मुखलस लोग हैं उन्हें एक साइड लाइन पे कर रहे हैं, इन्हें कॉर्नर कर रहे हैं ताकि वो अपनी मनमानियाँ कर सके। इनमें एक ये भी वजह बनी, जो उनका डिजिटल मीडिया देख रहा था उसको ऐसे शख्स को तब्दील कर दिया गया जो इमरान खान के लिए मुश्किलात का बायस बनता रहा। और इमरान खान ने तवील मुशावरत के बाद एक खातून को ये जिम्मेदारी दे दी। इसका दोनों वुज़रा और अहम ब्यूरोक्रेट को बहुत गुस्सा था, जिस पर उन्होंने अपने एक करीबी साथी को बुलाकर कहा कि ये खदशात हैं। तो उन्होंने सारी पोजीशन उनको क्लियर कर दी। उन्होंने कहा ये मामला थे, मैंने ये आपके कहने पे किए। इस अपोजिशन के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे, इस इत्तेहादी जमात के साथ ये एजेंडा हुआ था। तो वज़ीर आज़म दौरे से जाने से पहले उन्होंने कहा कि इनका मैं आके बंदोबस्त करता हूँ। इस तरह तो मैं एक तो अपोजिशन का मुकाबला करूं, एक इकॉनमी बहुत बुरे हालात में है, इसको निकालने की कोशिश करूं। अगर मेरे ही जमात के लोग और अहम लोग इस किस्म की हरकतें करें और पार्टी में इंतशार का बायस बने और मेरे तक हकायक लाने की बजाय अपनी मर्ज़ी की रिपोर्टें भिजवा के अब मुझे मुखलस साथियों से महरूम करें तो ये मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने अपने दरीना साथी को कहा कि आप बेफिक्र होकर काम करें, मैं जानता हूँ आपकी कुर्बानियों से भी आशना हूँ और मुझे आपके बारे में सारी मालूमात है।
मुझे अब पता चल गया ये मुख्तलिफ गलत रिपोर्टें एक ही चैनल से मुख्तलिफ अंदाज तक मुझको पहुँचाई गई। उसके बाद उन्होंने उस शख्सियत को, अपने दरीना दोस्त को और अहम जिम्मेदारियां सौंप दी। अब वजीर आज़म मलेशिया से जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो आके उन दोनों वज़रा को बुलाकर और एक अहम ब्यूरोक्रेट को फैसला उन्होंने किया कि बैठ के समझाएंगे कि आइंदा अगर पार्टी में डिवीज़न करने की कोशिश की, इसको तकसीम करने की कोशिश की गई, तो मैं कोई भी बड़ा स्टेप ले सकता हूं। ये फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जाने से पहले कर चुके हैं। और मलेशिया में भी पाकिस्तान में 2 राब्तों के दौरान उन्होंने मज़ीद आदमियों की जिम्मेदारी लगाई है कि इन 2 वज़रा पर ख़ास नज़र रखी जाए और इनके जो भी आर्डर्स हैं और इनके अदारों में जो भी हो रहा है मुझे रिपोर्ट्स दी जाएं। किसी भी कीमत पर मैं करप्शन पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा और किसी को भी वज़ीर को ये इख्तियार नहीं दूंगा कि वो करप्ट माफिया अपने अदारों में लाकर लूट मार करे और उसकी बदनामी का बायस तरीके इंसाफ की हुकूमत पर आए। वज़ीर आज़म अगर इन हक़ाइक़ तक पहुँच गए और ज़िम्मेदारों के खिलाफ शायद बहुत बड़ी कार्रवाई तो ना करें, क्योंकि नंबर गेम का बहुत ज़्यादा इशू है। उन्हें यह भी इतला मिली कि उनकी इंटरनल में होने वाली मीटिंगों में, जो बड़ी किचन कैबिनेट की मीटिंग है, उसकी भी कुछ इतला मुस्लिम लीग नून को पहुंच जाती है। इस पर भी वो फिक्रमंद थे और इस पर भी उन्होंने बाज़ लोगों को जिम्मेदारियां दे दी कि मेरी अपने फैसलों को लीक किस तरह किया जा रहा है कि जिसकी वजह से अपोजिशन को तमाम हक़ाइक़ मालूम हो जाते हैं। इसे काउंटर करने के लिए भी उन्होंने मौजूदा स्ट्रेटेजी को तब्दील कर लिया है। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब वापस आएंगे तो इन 3-4 साहिबान को बुलाकर वार्निंग देंगे। ताहम ये भी जिम्मेदार ज़राए का कहना है, रिलायबल सोर्सेज का, कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि नंबर गेम होने की वजह से सिर्फ इन पर नज़र रखी जाएगी। अब देखना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब वापस आते हैं, एक तो उन्हें अपने पार्टी के कुछ लोगों पर नज़र रखनी है, उन्हें सीधे रास्ते पे चलाने की कोशिश करनी है, और दूसरा इकानमी को बेहतर करना है। महातीर मोहम्मद से कोई ऐसा रिलीफ ले पाते हैं कि जिसके असरात आम शहरियों तक पहुँचे, क्योंकि महंगाई का ये जिन जब से बोतल से बाहर आया हुआ है, ये गली मोहल्ले चौराहे गाँव में चीखें मार रहा है, जिसकी इमरान खान साहब को अब अंदाज़ा हो गया है कि मुझे गुमराह किया गया और फैक्ट्स मुझ तक नहीं आएंगे। तो इसी तरह मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल भी ज़्यादा काबिल तारीफ़ नहीं। मियाँ नवाज शरीफ के साथ उनके छोटे साहब भाई शहबाज शरीफ साहब गए। उनका एक ख्याल था कि मरीम आ जाएगी, लेकिन मरीम अभी तक नहीं आ सकी। फ़िलहाल शहबाज शरीफ ने हमज़ा शहबाज साहब को एक मैसेज भेजा है कि आप पार्टी मामलात पर नज़र रखें और कोई भी पार्टी रुकन से करीबी राब्ते रखें। जब आप असम्बली के इजलास में आए तो चंद वज़रा के नाम उन्होंने दिए हैं और चंद अहम रहनुमाओं के आप इनसे राब्ते करीबी रखें, क्योंकि मरियम बीबी को कोई मिसगाइड करना चाह रहा है और ख़ानदान में इंतशार का बायस बनना चाह रहा है। इस पर हमज़ा शहबाज साहब लास्ट टाइम जब असम्बली में आए तो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से राब्ते किए और पार्टी क़यादत का पैगाम पहुँचाया कि फ़िलहाल हम हुकूमत को तब्दील नहीं करना चाहते, लेकिन आप अपने हलकों में एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि महंगाई के इशू को उजागर करेंगे। मौजूदा हुकूमत में बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से लोगों की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। जबकि हमज़ा शहबाज साहब को ये भी कहा गया है कि आपने अदारों के बारे में बात नहीं करनी, ताहम महंगाई और अगर इमरान खान साहब PTI की हुकूमत की नाकद कर दिया तो उसकी निशानदेही करते रहें और हो सके तो पार्टी में इत्तफाक राय पैदा करें और जो लोग मरीम नवाज़ को मिसगाइड कर रहे हैं उनका भी काउंटर करें। इसके बाद दोनों बड़ी जमातों के लीडरान इसी सिलसिले में है कि अपनी पार्टी के अंदर से उठने वाली आवाज़ों को भी दबाना है और दूसरा अपनी स्ट्रेटेजी भी बनानी है। नून लीग इस हतमी नतीजे में पहुंची है, अगर इमरान खान साहब के पास हुकूमत रहती है और वो महंगाई पर काबू नहीं पा सकेंगे तो उनके लिए आइंदा इलेक्शन में अवाम के पास जाना सख्त मुश्किल होगा और इसमें पंजाब में उनको बहुत ज़्यादा एज इसको मिलेगा। इन सारी सूरत हाल से ये मुमकिन नहीं था कि पीपल्स पार्टी गाफिल रहे। इस पर बिलावल भुट्टो ने अपने वालिद आसफ अली जरदारी और दीगर लोगों से मशावरत की। उन्होंने कहा कि मौजूदा महंगाई की वजह से
पीटीआई की साख तो मुतासर हो रही है, लेकिन सिंध में पिछले 11.5-12 साल से सिंध हुकूमत है और अवाम उनसे मुतमिन नहीं। अगर कोई आने वाले दिनों में इलेक्शन होते हैं और कोई बड़ी जमात बाज़ उनके सरदारों की तरफ, जो जिनका अपने अपने इलाके में होल्ड है, अपने इलाके में वो अपनी विल पर जीतते हैं, उनको साथ ले जाएंगे तो पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा। जिस पर बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी में मज़ीद राब्ते बढ़ा दिए हैं और मुराद अली शाह साहब को ये कहा है कि करप्शन मिनिमम करें, करप्शन की वजह से हम बहुत ज़्यादा बदनाम हो रहे हैं। अब देखना यह है कि तीनों जमातों में कौन आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक चलता है, अपनी पार्टी में डिसिप्लिन कायम रखता है और दूसरों के कमज़ोरियों को फ़ायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करता है। इमरान खान साहब की पे लोगों की जो आस उम्मीद थी कि ये आएंगे और पाकिस्तान के लिए बेहतर करेंगे, उसके खातिर खा नताइज ना निकलने पर अब इमरान खान साहब भी तशवीश में मुब्तला हो गए हैं और वापसी पर आकर उम्मीद की जा रही है कि कुछ बेहतर ऐसे फैसले करेंगे जिससे आने वाले दिनों में अवाम की बेहतरी हो। क्योंकि इमरान खान साहब को ये मैसेज पहुँचाया गया है कि आपको अपोजिशन से नहीं, अपनी कारकर्दगी से ख़तरा है। देखना ये है कि वापसी पर वो अपने पार्टी में होने वाले इंतशार पर काबू पाते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। क्योंकि फ़िलहाल इस आने वाले बजट तक इमरान खान साहब की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। ये उनको यकीन दहानी कहाँ से हुई, इस पे बात फिर करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में असल इशू करप्शन था, करप्शन है और करप्शन रहेगा। पाक फौज ने दहशत गर्दों को जो मुल्क के ख़िलाफ़ हर तीसरे दिन 4-4, 5-5 धमाके करते थे, उस पर काबू पा लिया, सैकड़ों हज़ारों जानें दे के। इसमें पाक फौज के अफसरों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, अफसरों ने किए, जवानों ने किए और 80,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। रद्दुल फसाद एक बहुत बड़ी मिसाल थी। अब देखना है कि इमरान खान साहब माशी दहशत गर्दों को कब कुफ्र किरदार तक पहुँचाते हैं। माफिया का जिक्र तो करते हैं, क्या माफिया को हाथ डाल पाएंगे कि नहीं, ये आने वाले बातों में इमरान खान का इम्तहान होगा कि माफिया को अगर वो सलब कर लेते हैं। माफिया की बहुत सारी शक्ल है, माफिया एक काम में नहीं है, माफिया दिन रात हर काम में मुब्तला है। माफिया आपको ऊपर भी ले जाता है, नीचे भी ले जाता है। इसमें बाद सफ़ेद पोश लोग भी शामिल हैं जो इमरान खान के भी करीब हैं, वो बेरूपिये हैं। इन सब के बारे में वक्त क्या फ़ैसला करता है ये तो नहीं पता, लेकिन आखिर अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान इस गंद से बचेगा। नाज़रीन, अपना, अपने अहले खाना का, अपने गिर्द गिर्द रहने वालों का, सबका ख्याल रखें, लोगों की खुशी का बायस बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।